नमस्कार, वेलकम टू एडुस्थली। उत्तर प्रदेश में एसआई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। दरोगा वाली भर्ती का जो इंतज़ार आप कर रहे थे, अब फाइनली उसका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है और इसी के रिगार्डिंग आज मैं आपके साथ वीडियो सेशन लेके आया हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी का ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए, इसमें एसआई की जो भर्ती है आपकी, एक है नागरिक पुलिस जो आप थाना वाले एसआई होते हैं, नॉर्मल जो आप थाना देखते हैं, एक है प्लांटूल कमांडर जिसको पीएससी, और एक है प्लांटूल कमांडर विशेष सुरक्षा बल पुरुष और महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक पीएससी। ग्रेड पे आपको पता है 4200 का ग्रेड पे रहता है। इसमें आपको 9300 से 34,800 ये आपका पे स्केल है, पे बैंड है, और ग्रेड पे आपको 4200 का रहता है, लेवल 6 का। देखिए, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस जो एसआई है थाना वाला, वो देखिए आपका 4,242 पद आया है, जिसमें अनारक्षित के लिए 1,705 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 422, अंश पिछड़ा वर्ग के लिए 1143, अनुसूचित जाति 890 और एसटी के लिए 82 सीट्स। अब प्लाटून कमांडर पीएससी उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरणी है, 135 पद है। अनरिजर्व के लिए 56 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 13 है, ओबीसी के लिए 36 है, एससी के लिए 28 और एसटी के लिए 2 है। और प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 60 पद, अनरिजर्व 25, ईडब्ल्यूएस 6, ओबीसी 16, एससी 12, एसटी 1। महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पीएससी, टोटल 106 सीट्स, जिसमें अनरिजर्व 47, ईडब्ल्यूएस 10, अनपिछड़ा वर्ग 27, अनुसूचित जाति 21 और एसटी का 1 पद है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने की जो आपकी तिथि है वो आप जान लीजिए, 12 अगस्त से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा भरना। अंतिम तिथि आपकी 11 सितंबर रखी गई है। आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि है वह भी 12/8 से आप आवेदन शुल्क जमा कर पाएंगे। लास्ट डेट वही है 11 सितंबर, और जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि 12/8/2025 से 13/9/2025 तक। देखिए, आपको ओटीआर तो करना ही होगा, पहले आपको ओटीआर करना होगा, उसके बाद आप फिर फर्दर फॉर्म भर पाएंगे। तो देखिए, आपकी जो ऑनलाइन जब आप आवेदन करिएगा तो उसमें आपको वरीयता देनी होगी, उसी अनुसार आपकी पोस्टिंग की जाएगी। अगर आप मेरिट में आते हैं तो आपके वरीयता के अनुसार जो पोस्ट प्रेफरेंस है आपका, उसी अनुसार आपको पोस्ट दिया जाएगा। आवेदन शुल्क जान लीजिए आप, अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस और अनपिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपये रखा गया है, एससी एसटी के लिए 400 रुपये रखा गया है। इसमें कोई भी भारत का नागरिक अप्लाई कर सकता है, इवन तिब्बतियन रिफ्यूजीज भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एलिजिबिलिटी है, कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएट इसमें फॉर्म भर सकता है, बस नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए आपको। तो वो जो भी डिग्रीज़ है आपकी, आपके हाथ में होनी चाहिए। अपेयरिंग कैंडिडेट्स में फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। अपेयरिंग नहीं भर सकते हैं, आपके पास आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। देखिए, कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशंस रखा गया है, तो ये बेसिकली आपके सिलेक्शन का क्राइटेरिया में फिट नहीं होगा। लेकिन अगर 2 अभ्यर्थी का समान अंक आ जाता है तो जिसके पास डोएक की डिग्री होगी या एनआईई एलआईटी की डिग्री होगी कंप्यूटर वाली, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। या फिर सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि का काम किया हो, या फिर एनसीसी का भी सर्टिफिकेट हो, तो उनको एक तरह से वरीयता दे दी जाएगी। तब जबकि सेम अंक आ रहे हैं, सेम मार्क्स आ रहा है, तो उस बेसिस पे जो बोर्ड है वो डिसाइड कर सकती है इन चीज़ों को आधार मान के। अब आप उम्र सीमा को जान लें। देखिए, तो न्यूनतम उम्र सीमा जो रखी गई है इसमें वो है 21 वर्ष। कट ऑफ डेट है आपका 1 जुलाई 2025 और मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है 28 साल। प्लाटून कमांडर पीएससी में पुरुष, इसमें भी न्यूनतम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल। देखिए, छूट मिली है आपको। सामान्य श्रेणी वालों को अपर एज लिमिट में 3 साल, मतलब वो 31 साल तक फॉर्म भर पाएंगे। अनुसूचित जाति को 5 वर्ष प्लस 3 वर्ष, तो एक तरह से 8 वर्ष
का छूट मिला है अपर एज लिमिट में। 5 वर्ष का छूट तो उन्हें अनुमान है ही, प्लस 3 वर्ष और मिल गया है, तो 28 + 8 आप जोड़ लीजिए। उसके बाद आप अन्य पिछड़ा वर्ग को भी अपर एज लिमिट में 8 सालों की छूट। और जो उत्तर प्रदेश में पहले से अपनी सेवा दे रहे हैं सरकार में, उन्हें 5 वर्ष की छूट तो अनुमान है ही, 3 वर्ष और उन्हें अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी। और ये जो भूतपूर्व सैनिक रहे हैं उन्हें एक्स सर्विसमैन जो हैं या फिर एक्स सर्विसमैन को अपर एज लिमिट में 3 वर्षों की छूट का प्रावधान है, और इधर और 3 वर्ष मिल जाएगा। देखिए, जिनका भी आवेदन सही पाया जाएगा उनको फिर लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। 400 अंक का आपका पेपर होगा, 4 सेक्शंस होंगे। तो 4 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन आपका समान हिंदी, 40 प्रश्न रहेंगे, मार्क्स का वेटेज 100 मार्क्स। मूल विधि, संविधान, समान ज्ञान, 40 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, 40 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, 40 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के। तो इस तरह 400 मार्क्स का आपका पेपर होगा रिटर्न वाला। और सेक्शनल कट ऑफ भी है, हर एक सेक्शन में मिनिमम 35% मार्क्स आपको लाने हैं, और ओवरऑल 50% मार्क्स। इससे कम लाते हैं तो आपका ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हालांकि ये ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, क्योंकि मेरिट में आने के लिए आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका। समय अवधि आपको 2 घंटे की मिलेगी। कुल प्रश्न आपके 160 रहेंगे। 4 सेक्शंस आप देख लिए। ऑब्जेक्टिव नेचर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा आपका, 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन आपको सही करना है। आपको OMR शीट में आपको 3 प्रतियां मिलेगी, जिसमें एक होगा मेन कॉपी जो कि आपका मूल्यांकन होगा, जिसपे एक द्वितीय आपका बोर्ड के अभिलेख हेतु रहेगा, और तृतीय आप अपने साथ ले जा सकते हैं। जो एडमिट कार्ड है आपका, वो जो वेबसाइट है uppbpb.gov.in पे ही आपको डाउनलोड करना होगा। आपको डाक द्वारा एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। अगर मल्टीपल शिफ्ट्स में आपकी एग्जामिनेशन होती है तो आपको नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी देखने को मिलेगी। तो समान हिंदी के प्रश्न को छोड़कर बाकी आपको प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों में देखने को मिलेंगे। और अगर कोई संशय होता है प्रश्नों में तो अंग्रेजी का जो वेटेज है वही रहेगा, अंग्रेजी के प्रश्न को ही मान्यता दी जाएगी। फिर आपका आंसर किया जाएगा, आपसे आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप क्लेम कर सकते हैं। रिटर्न एग्जामिनेशन में जो क्वालिफाइड होंगे उनको फिर शारीरिक मानक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक मानक परीक्षा आप जान लीजिए, इसमें ऊंचाई जो सामान्य वर्ग के हैं, हाइट और चेस्ट का इसमें पैमाना है। जो अनरिजर्व्ड हैं, OBC है, अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर मांगी गई है, और अनुसूचित जनजाति जो ST है के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर। तो अनरिजर्व्ड, OBC और शेड्यूल कास्ट के लिए हाइट है 168 सेंटीमीटर, और ST के लिए 160 सेंटीमीटर। सीना सामान्य वर्ग, अनपिछड़ा वर्ग और SC के लिए 79 बिना फुलाए और 84 फुला के, और ST के लिए 77 बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर फुला के। तो न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का आपका अंतर होना चाहिए, सीना बिना फुलाए और फुला के। और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए वजन और हाइट का पैमाना है, चेस्ट का कोई पैमाना नहीं है। देखिए, समान वर्ग की महिलाएं, OBC और शेड्यूल कास्ट की महिलाएं के लिए मिनिमम हाइट मांगी गई है 152 सेंटीमीटर। ST महिलाओं के लिए मिनिमम हाइट मांगी गई है 147 सेंटीमीटर। वजन मिनिमम, चाहे किसी भी अभ्यर्थी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, मिनिमम उनका जो वेट होना चाहिए वो 40 kg से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब आप क्वालिफाई कर जाइएगा उसके बाद आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, मतलब इसमें दौड़ लगाना होगा। देखिए, इसमें जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है 28 मिनट में, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है 16 मिनट में। सारी चीज़ों की सूचना आपको जो वेबसाइट है वहाँ पे दे दी जाएगी, आप उसको रेगुलर फॉलो करते रहें। जो भी अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए जाएंगे वो बोर्ड देखेगा, फिर उनका रिटर्न मार्क्स के आधार पर
और आरक्षण नीति को ध्यान में रखते एक फाइनल का मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसके बाद फिर आपका मेडिकल होगा और आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिक डिटेल्स वैकेंसी के बारे में यही था। बाकी आप जल्दी से जल्द फॉर्म भर दें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को देखने के लिए एक बार आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।